नाउ नाउ तो सौरभ एज, ठीक है, कितना है स्टेटमेंट में क्या कहा कि रवि के एज के 13 गुने से 6 कम है, ये ऐसा स्टेटमेंट होता है कि व्हेन रवि ग्रो टू हिज फादर एज सौरभ एज कुड बी 6 years लेस देन द 13 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, यानी रवि के प्रेजेंट एज के 13 गुने से 6 कम है। प्रेजेंट एज क्या मानते हैं हम लोग, x मानते हैं, इसलिए रवि का ये सौरभ का हमको दूसरा। अब इक्वेशन 1 and 2 को नाउ फ्रॉम 1 and 2, तो ये तो दोनों एज सौरभ का ही है तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो 2x² माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 13x माइनस 6, उठा के डाला इन सबको, 2x², ये 13x इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो x माइनस पहले से है, 13 आएगा तो माइनस 14x, ये 6 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, है ना, तो ये मिलकर हो जाएगा 12 बराबर 0। यहाँ से 2 को कॉमन कर सकते हैं तो आ जाएगा x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, तो आ जाएगा हमको x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो आपको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, x² माइनस इसको क्या लिखें, ये जोड़े घटा कर 6 आ जाए, गुणा करने पर 6 जोड़ने पर, ठीक है, 6x माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 6, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, x माइनस 6 बराबर 0, तो आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 6 बराबर 0। तो x के दो हल आए, एक हल आया 1, एक हल आया 6, तो हम लोग इसको बताते हैं। अब सपोज करो कि रवि का एज हमने x मान के चला था, तो रवि का एज कितना आया 1 साल, तो यहाँ पर 1 साल बैठा है तो उसके पिताजी का एज कितना होगा, x की जगह 1 पर बैठा है तो व्हेन x बराबर 1 तो रवि का एज कितना होगा x, तो सौरभ यानी उसके पिता का एज कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 तो 4, तो उसके पिताजी का एज कितना होगा 4। कॉमन सेंस लगाओ, बेटा अगर 1 साल का है तब आप 4 साल का होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ये आंसर तो संभव हो ही नहीं सकता है। तो x बराबर 6, अगर x का वैल्यू हम लोग 6 पुट करें तो क्या माना जाएगा, देखिए रवि का एज अगर 6 ईयर होगा तो सौरभ का एज कितना होगा x² यानी 6 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 36 प्लस 3 यानी 39 ईयर, तो जो सौरभ का एज होगा वो 39 ईयर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।